नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार। आपका स्वागत है हर्ष रवि नॉलेज में। आज हम सिक्किम राज्य और इसके विलय की स्टोरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य भारत का एक पर्वतीय राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। इस राज्य के पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन, अधिकृत तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में भूटान है। वहीं दक्षिण में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है। 7096 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाला यह राज्य बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। इस राज्य की जनसंख्या मात्र 6 लाख है। यहाँ के प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है। यहाँ के साफ सुथरे वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत में सिक्किम पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं भारत में सिक्किम विलय की कहानी। दरअसल सिक्किम में 1642 ईस्वी में कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नामग्याल वंश की स्थापना की गई, जिसके पहले राजा पुंतसोंग थे। ब्रिटिश शासन और नेपाल से उतार चढ़ाव के बीच भी यह राजवंश भारत की आज़ादी के बाद बना रहा। दरअसल अंग्रेजों ने सिक्किम में प्रत्यक्ष रूप से शासन तो नहीं किया, परंतु उसका नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से सिक्किम पर जरूर था। वास्तव में अंग्रेज ब्रिटिश भारत और चीनी साम्राज्य के बीच टकराव रोकने के लिए सीमा पर स्वतंत्र राज्य रहने देना चाहता था, जैसे कि नेपाल, भूटान और सिक्किम। जब भारत की आज़ादी का समय 1947 आया, तब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और जितने भी राजा और बादशाह थे उनको स्वतंत्र रूप से रहने तथा अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में मिलने की आज़ादी दी गई। आज़ादी के बाद सिक्किम के राजा पालतेन ठोंडुप नामग्याल थे। साहब सिक्किम को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। हालांकि पंडित नेहरू ने इसको स्वतंत्र रूप से शासन करने का आदेश तो दिया, परंतु सिक्किम को एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, यानी कि सिक्किम के संचार, रक्षा और विदेश नीति पर भारत का अधिकार था। इस प्रकार सिक्किम एक स्वतंत्र क्षेत्र होकर भी भारत के अधीन था। लेकिन जब 1965 में भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय हुई, तो रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि भारत को सिक्किम को अपने में शामिल करना चाहिए, नहीं तो पूर्वोत्तर भारत हमारे हाथ से निकल सकता है। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर मात्र 21 मील चौड़ा है। चीन उस समय चाहता तो एक झटके में इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता और पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से कट सकता था। अब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। वो हर हाल में सिक्किम को अपने में मिलाना चाहती थी। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस काम में जुट गई। सिक्किम की जनता अपने राजा से नाखुश थी और वो भारत में मिलना चाहती थी। वैसे भी 1955 में सिक्किम में राज्य परिषद की स्थापना हो गई थी, जिसके अनुसार सिक्किम का अपना प्रधानमंत्री था। सिक्किम के प्रधानमंत्री भी भारत में मिलना चाहते थे। आखिरकार सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 97.5% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में वोट किया, लेकिन वहाँ के राजा सिक्किम को स्वतंत्र देश बनाए रखने पर आमादा थे। राजा की पत्नी भी एक अमेरिकन थी। वो भी भारत में सिक्किम को नहीं मिलाना चाहती थी और इसका पुरजोर विरोध करती रहती थी। उन पर आरोप लगता था कि वह अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट है और वह सिक्किम को अमेरिका में मिलाना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी साबित ना हो सका। आखिरकार बात आई लातों के भूत को लात से मनाने की। बात 6 अप्रैल 1975 को है। भारत के लगभग 5000 सैनिकों ने सिक्किम के राजमहल को घेर लिया और वहाँ पर तैनात 243 सुरक्षा कर्मियों पर मात्र आधे घंटे में काबू पा लिया। अब राजा अपने ही महल में नजरबंद थे। 7 अप्रैल को भारत ने दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी BN दास को सिक्किम का प्रशासन संभालने के लिए भेजा। वहां उनका स्वागत सिक्किम के राजशाही विरोधी प्रधानमंत्री और भारतीय सेनाओं ने किया। लेकिन अभी भी सिक्किम के राजा चाहते थे कि भारत में सिक्किम का विलय न हो। इसके लिए उन्होंने विदेशों से भी मदद मांगा, लेकिन भारत के मजबूत रणनीति के सामने कुछ नहीं हो सकता था। चीन बहुत विरोध करता रहा, लेकिन उसकी भी एक न चली। अब 23 अप्रैल को सिक्किम का भारत में विलय के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। वहां से यह पास हो गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। आखिरकार 15 मई को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ सिक्किम 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। राजा अब भी सिक्किम विलय को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, फिर भी अब वह सिर्फ सिक्किम के एक वरिष्ठ नागरिक बनकर रह गए थे। हालांकि जब तक वो जीवित रहे, सिक्किम प्रशासन ने उनका भरपूर सम्मान किया। दोस्तों, सिक्किम विलय के पीछे कहा जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण रणनीति थी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारतीय खुफिया एजेंसी के सफल कार्यों में सिक्किम विलय एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन कार्य था। चीन के नाक के नीचे से एक स्वतंत्र क्षेत्र को भारत में मिला लेना, ये भारत में अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। अमेरिका और सारा विश्व भी देखते रह गया। इस कारण इंदिरा गांधी की छवि हुई वो आयरन लेडी के तौर पर और भी मजबूत होती चली गई।